हेलो एवरीवन। तो इससे पहले हमारी जो क्लासें कंप्लीट जो हो चुकी है पास्ट इंडेफिनिट, यानी पास्ट इंडेफिनिट की हमने सारी क्लासें यानी कि अफर्मेटिव और निगेटिव और उसके बाद में एक क्लास और हुई थी इंट्रोगेटिव। तो हमने पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों प्रकार को हमने कवर कर लिया है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के तीनों रूप हो गए हैं। तो आज हमने उसकी एक प्रैक्टिस रखी है, तो आप साइड में स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे और इस प्रैक्टिस का पीडीएफ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इनसे पहले वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो फिर शुरू करते हैं प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन ले लेंगे। अनिल ने कल ताजमहल देखा था। अनिल ने कल ताजमहल देखा था, ये कैसा वाक्य है? देखिए, ये यहाँ पर बात हो रही है पास्ट की कि अनिल ने कल ताजमहल देखा था, यानी कल ताजमहल देखा था, एक दिन पहले का काम है ये। तो देखिए, अगर आपको ऐसे ना पता चल तो लास्ट में देखिए देखा था, यानी कभी कभी वाक्य के अंत में था भी लग जाता है, लेकिन ता था, थी, ये आ था, इस तरह से शब्द आ जाते हैं। तो ये सब कैसे पास्ट इंडेफिनिट को रूप को दर्शाते हैं, यानी सब ये शब्द जो होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के रूप को दर्शाते हैं। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कर लेंगे। कल ताजमहल देखा था, किसने देखा था? अनिल ने। तो अनिल यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। देखिए इसके बाद, तो अनिल ने कल क्या काम किया था? देखा था, यानी कि देखा था। देखना क्या है यहाँ पर? काम है। देखना क्या है यहाँ पर? वर्ब है। तो इसके बाद देख लेंगे ऑब्जेक्ट की कैसे पहचान करेंगे। अनिल ने कल क्या देखा था? सपोज करिए, आप क्वेश्चन करिए अपने आप से, अनिल ने कल क्या देखा था? ताजमहल। ताजमहल यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रूप है। तो देख लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जो लगती है डिड लगती है। पहला वाक्य देख लेंगे। अनिल ने कल ताजमहल देखा था, तो सब अनिल सब्जेक्ट है, ANIL अनिल। ताजमहल देखा था, तो ये देखने की होती सी, इसकी सेकंड फॉर्म होगी सा, थर्ड फॉर्म होती सीन। तो हमें तो चाहिए सेकंड फॉर्म, क्योंकि इसमें डिड लगा हुआ है, तो हमें सेकंड फॉर्म चाहिएगी। अनिल सा देखा था, क्या देखा था? द ताजमहल। कल देखा था, कल देखने के लिए यस्टरडे लगा देंगे, यस्टरडे, लास्ट में फुल स्टॉप। दूसरा वाक्य देख लेंगे। मैं कल दिल्ली गया था, तो कैसा वाक्य? गया था, आया था, खाया था, पिया था, ये सब पास्ट इंडेफिनिट को दर्शाते हैं। तो देखिए, कल दिल्ली गया था, कौन? मैं गया था। तो मैं क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। मैं कल दिल्ली क्या काम कर रहा था, मतलब क्या काम हो रहा है इसमें? गया था, जाने के काम हो रहा, तो यहाँ पर गया था, ये वर्ब है गया, और ऑब्जेक्ट दिल्ली। देख लेंगे, ये भी अफर्मेटिव रूप है इसका। तो आई मिस, मैं कल दिल्ली गया था, तो जाने की क्या होगी? देखिए, गो मिस जाना होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होगी वेंट, थर्ड फॉर्म होगी गोन, यानी गो वेंट गोन। तो इसमें क्या छिपा हुआ है? सेकंड फॉर्म के अंदर डिड छुपा हुआ होता है। आई वेंट, कहां गया? टू दिल्ली, कल के लिए लगा देंगे यस्टरडे। यानी देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब आई, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पूरा इस तरह से कॉम्प्लीमेंट है। वैसा तो ये कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसे, ठीक, ऑब्जेक्ट ही मानिए आप फिलहाल इसे। तीसरा वाक्य देखिए। उसने तुम्हारी सहायता नहीं की थी, कैसा वाक्य है ये? देखिए, सोचिए, साइड में स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा आपको। उसने तुम्हारी सहायता नहीं की थी, की थी, तो की थी लग गया, तो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का हो गया ये। तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव रूप है, क्योंकि इसमें नहीं शब्द रखा हुआ है। तो उसने, किसने तुम्हारी सहायता नहीं की थी? उसने सहायता नहीं की थी, तो उसने क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। उसने क्या नहीं किया था, मतलब सहायता नहीं की थी, यानी कि करना, यानी कि सहायता करना यहाँ पर ये वर्ब है। और किसकी नहीं की थी? तुम्हारी, यानी कि तुम्हारी यानी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तुम्हारी सहायता, ये पूरा ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि तुम्हारी ऑब्जेक्ट है ओनली। देखेंगे इसे कैसे बनेगा ये।
एक बात और बता दो, उसने तुम्हारी सहायता की थी, तो यहाँ पर ये पता नहीं चलिए लड़का है या लड़की है, समझे? तो यहाँ पर दोनों में से कोई सा भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं, ही या सी, दोनों में से कोई सा भी लगा देंगे। उसने तुम्हारी सहायता नहीं की तो पास्ट इंडेफिनिट का है तो डिड आएगा बाद में, डिड नॉट हेल्प, सहायता की किसकी की, तुम्हारी, तो यू। अब तुम कहोगे यू में तुम्हारी कैसा आ गया, कभी कभी ऑब्जेक्ट केस ना है, इस तरह के मीनिंग रखता है कि तुम्हारी, उसने तुम्हारी सहायता नहीं की, लास्ट में फुल स्टॉप। चौथा वाक्य देख लेंगे, क्या तुम्हारा भाई कल मेरठ गया था? कैसा वाक्य, गया था, आया था, खाया था, पिया था, ये सब पास्ट इंडेफिनिट का रूप होते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट का कैसा, इंट्रोगेटिव। और ये क्या से शुरू हुआ, क्या से शुरू होने का मतलब हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट की सबसे पहले बताइए हेल्पिंग वर्ब क्या आती, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, इन दोनों के लिए हेल्पिंग वर्ब आती है डिड। तो शुरू में डिड तो बनेगा, तो देखिए डिड, बाद में ये देखिए हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट आता योर ब्रदर, सब्जेक्ट यहाँ पर योर ब्रदर सब्जेक्ट है यहाँ पर, और वर्ब क्या है इसमें, गया था, जाना, ये वर्ब है, तो गो आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्यों आएगी, क्योंकि शुरू में डिड आ गया है इसलिए। कहाँ गया था तुम्हारा भाई, मेरठ, गो टू मेरठ। कब गया था, कल गया था, तो यस्टरडे फुली क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में, यस्टरडे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। आप ये बात बताइए, जैसे समय वाले शब्द होते हैं लास्ट में ही लगाया करें, जैसे आज, कल, परसों, ये किसी भी तरह के आप में टुमारो भी आप ये सबसे लास्ट में लगाया करें, ठीक। पांचवा वाक्य देख लेंगे, क्या तुम आजकल स्कूल नहीं जाते हो? कैसा वाक्य ये, क्या तुम आजकल स्कूल नहीं जाते हो, ते हो, ता है, ती है, ते है, ये सब कैसे वाक्य होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं, जिसके बाद यानी जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। और ये कैसा रूप है उसका, प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव रूप है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम रखा हुआ है, देखो साइड में, देखो स्क्रीन पर भी, और जाना वर्ब है, स्कूल ऑब्जेक्ट है। देखिए बड़ा आसान है ये वाक्य, डू, क्योंकि डू क्यों आया, सब्जेक्ट कैसा था हमारा, प्लूरल, तो देखिए इसके हिसाब से प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब डू लगानी पड़ती है। डू यू, आगे क्या दे रखा है इसमें, देखो नहीं जाते तो नोट आएगा, नोट दे दिया इसमें, देखो मैंने बताया था ना, कभी नोट आ जाता है कभी नहीं आता है। डू यू नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, कब जा रहे, आजकल, आजकल की इंग्लिश बनेगी नवाडेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव का रूप है। पहले आप इन 5 वाक्यों को उतार लेंगे, इसके 5 वाक्य भी करा रहा हूं मैं, जैसा मैं साइड से होता हूं तो आप वीडियो को रोक कर लिया करें और उतार लिया करें, नोट कर लिया करें। छठा वाक्य देख लेंगे, तुमने कल क्या खाया था, यह तुमने कल क्या खाया, कैसा वाक्य है ये, खाया, या ये, ता था, ती थी, ते थे, ये शब्द जो आते हैं सब पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। और ये कैसा वाक्य है, देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया, इंट्रोगेटिव रूप है, बीच में देखिए क्या शब्द रखा हुआ है ना, तो ये क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर, तो देख ले बनाएंगे हम, व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगी, पास्ट में डिड लगती है। व्हाट डिड, सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुमने कल क्या खाया था, तुमने, तो यू है, यू, व्हाट डिड यू टेक यस्टरडे, क्योंकि ये वाक्य में बोल लिया है ना, तुमने कल क्या खाया था, तो कल की यस्टरडे आएगी। 7वां वाक्य देख लेंगे, उसने तुम्हारा खाना कभी नहीं खाया, उसने तुम्हारा खाना कभी नहीं खाया,
या ये इस तरह से लास्ट में शब्द के साथ जुड़े हुए आते हैं तो वो सब पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। तो कैसा वाक्य है ये? पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव कौन सा है? निगेटिव है, क्योंकि निगेटिव वाक्य देखो पूर्ण विराम पर भी खत्म है और निगेटिव शब्द रखा हुआ है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? उसने या तुम्हारा खाना? सब्जेक्ट है उसने। देख लो, तुम्हारा खाना कभी नहीं खाया, किसने नहीं खाया? उसने। उसने क्या काम नहीं किया था? खाया था। उसने क्या कभी नहीं खाया? तुम्हारा खाना। तो तुम्हारा खाना यहाँ पर क्या है? तुम्हारा खाना ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो देखिए इसमें भी देखो, सब इसमें भी हम ही या सी लगा सकते हैं, ही या सी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? ये नहीं पता चल रहा लड़का है या लड़की है। तो देखिए उसने तुम्हारा खाना खाया था, तो ही लगा दो या सी लगा दो, ही लगा दो या सी लगा दो। उसने तुम्हारा खाना नहीं खाया, कभी नहीं खाया था, तो कभी इसके बाद में आएगा नेवर। नेवर टुक। टुक क्यों आएगा? क्योंकि देखो पास्ट में है ना, पास्ट में डिड चाहिए कि भले सी वाक्य के बीच में नेवर आ गया, लेकिन बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए थी। देखो सब्जेक्ट, बाद में नेवर आता है और उसके बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और क्या पूछ रहा है इसमें वाक्य में? तुम्हारा खाना, तो योर फूड हो जाएगा। अब एक बात बताइए, तुम्हारा है ना, तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारा खाना, ये अपना खाना है इसमें, अपना खाना। देखिए योर फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। तो देखिए अगर ये तुम्हारा खाना, तो इसलिए इसकी इंग्लिश बनेगी योर फूड, योर फूड। तो देखिए तुम्हारा खाना था, तो इसलिए इसकी आई इंग्लिश योर फूड। अगर ये अपना खाना हो जाता है यहाँ पे वाक्य में, अपना खाना, तो ही या सी के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं? हर या हिज। हिज लगाते लड़के के लिए, ये लड़की के लिए, और बाद में फूड लग जाता। ठीक, इस तरह से लग जाता। 8वां वाक्य देख लेंगे अब। ईमानदार छात्र परीक्षा में नकल नहीं करते हैं। ईमानदार छात्र परीक्षा में नकल नहीं करते हैं, कैसा वाक्य ये? ते हैं, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सही। तो कैसा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का? निगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव। निगेटिव है यहाँ पर। तो देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करते हैं। परीक्षा में नकल नहीं करते, कौन नहीं करते? ईमानदार छात्र। तो ईमानदार छात्र यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। क्या नहीं करते मतलब? नकल नहीं करते। नकल करना यहाँ पर वर्ब है। और कहाँ नहीं करते? परीक्षा में, ये ऑब्जेक्ट हो गया। बड़ा आसान है देखिए, और मैंने बता दिया आपको। देखो ये कह रहा है ना ईमानदार छात्र, तो ईमानदार की होती है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट स्टूडेंट, ऑनेस्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लूरल आएगा। ईमानदार छात्र है ना, कई सारे हैं। डू नॉट, क्योंकि प्रेजेंट में है ना, तो इसलिए इसके हिसाब से डू आती है। डू नॉट कॉपी, कॉपी कहते हैं नकल करना, नकल करते। देखिए डू नॉट जब आ जाए तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये एक फॉर्मूला है, जब सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट या डज नॉट आता है इंट्रोगेटिव में, तो बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी कि नेगेटिव, जब नेगेटिव वाक्य में डू नॉट आ जाता है तो बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? परीक्षा में, इन एग्जाम, लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए नवा वाक्य देख लेंगे। क्या उसने कल पत्र नहीं लिखा था? क्या उसने कल पत्र नहीं लिखा था? कैसा वाक्य? लिखा था, पास्ट इंडेफिनिट का होगी ये, इंट्रोगेटिव है। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और क्या से शुरू हुआ है, साइड में स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। तो कैसे बनेगा ये? हेल्पिंग वर्ब से। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डिड आती है इसमें। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के लिए डिड आती है पास्ट इंडेफिनिट में। डिड। अभी इसमें बताइए, क्या उसने पत्र, यानी क्या उसने कल पत्र नहीं लिखा था? यहाँ पे लड़का है या लड़की कुछ पता नहीं चल रहा, तो दोनों में से कोई से भी लगा दो। डिड सी या ही, दोनों में से एक लगा देंगे। और फिर बाद में है नहीं शब्द दिया है, क्योंकि कल पत्र नहीं लिखा था, तो नोट आएगा बाद में। नोट राइट
नहीं लिखा था। डिड सी या ही नॉट राइट, नहीं लिखा था। क्या नहीं लिखा था? ए लेटर। ए लेटर कब नहीं लिखा था? कल की बात कर रहा है या इसमें वाक्य में? तो यस्टरडे आएगी, कल की, यस्टरडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का वाक्य है। तो 10वां वाक्य देख लेंगे इसका। देखिए काफी अच्छा वाक्य है ये। अच्छे लड़के अपने बड़ों का अपमान नहीं करते हैं। ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, सब ये कैसे वाक्य होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। ठीक, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव रूप है, अफर्मेटिव नहीं, क्योंकि नहीं शब्द रखा हुआ है। ठीक, तो कैसा बनेगा ये? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कीजिए। अपने बड़ों का कभी अपमान नहीं करते हैं। कौन? अच्छे लड़के। तो अच्छे लड़के यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद वर्ब देखिए, अपमान करना वर्ब है, क्योंकि अच्छे लड़के अपने बड़ों का क्या नहीं करते? अपमान नहीं करते। अपमान करना वर्ब है। यहाँ पर किसका अपमान करते हैं या नहीं करते हैं? अपने बड़ों का। तो अपने बड़े क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो जब इसी तरह से जैसा हमने सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट पहचान कर लिया, तो इसी तरह से सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाओ। सब्जेक्ट क्या है इसमें? अच्छे लड़के। तो अच्छे को क्या बोलते? गुड, और लड़के को क्या बोलते? बॉयज। गुड बॉयज यानी अच्छे लड़के। और फिर अपमान नहीं करते, तो इसके हिसाब से देखो सब्जेक्ट कैसा? प्लूरल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो उसके हिसाब से डू आती है। डू नॉट। अपमान करना इंसल्ट होती है, इंसल्ट। इंसल्ट कहते हैं अपमान करते, यानी कि अच्छे लड़के अपमान नहीं करते। किसका नहीं करते? देखिए वाक्य में दे रखा है अपने बड़ों का। अब ये बताइए, अपने बड़े हैं, अपने बड़े, ये अपने बड़ों का, तो अपने की अंग्रेजी क्या बनेगी? तो देखिए अपने की इंग्लिश बनाने के लिए सब्जेक्ट पर पहुंचते हैं। सब्जेक्ट पर नजर मारी तो ये प्लूरल है। जब ये सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो अपने की स्पेलिंग या इंग्लिश देयर लगती है। देयर एल्डर्स। एल्डर्स कहते हैं बड़ों का, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक, ये हमारी प्रैक्टिस 10 वाक्यों की कंप्लीट हो गई है। एक स्टोरी और बची है, पहले आप इसे नोट कर लेंगे। जैसा मैं साइड से होता हूं, आप वीडियो को रोककर उतार लिया करें। आप साइड में स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये स्टोरी देख लेते हैं। पहला वाक्य है स्टोरी में, देखिए, मैं अपने दोस्तों के साथ कल लाल किला देखने गया था। बस यहीं पर रुक जाएंगे क्योंकि आगे देखिए लेकिन लगा हुआ है, यानी कंजक्शन दे रखा है। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो इसमें मैं जो रखा हुआ है ये सब्जेक्ट है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो मैं क्या करने गया था? देखने गया था लाल किला। तो देखना क्या है? यहाँ पर वर्ब है, और लाल किला ऑब्जेक्ट है, और विद अपने दोस्तों के साथ ये कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए कैसे बनेगा। ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, ये देखने गया था। तो आई मिस में देखने गया था, गया तो देखने गया था, तो वेंट मिस गया। आई वेंट टू सी। आई मिस में वेंट मिस गया टू सी। जब एक मेन वर्ब के बाद दूसरी मेन वर्ब जोड़नी हो तब वो टू से जुड़ती है। ये पास्ट इंडेफिनिट के कारण मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, अगली वाली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या देखने गया? द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट, लाल किला। किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ। तो के साथ के लिए विद लगाते हैं। विद किसके दोस्त है? मेरे दोस्त। तो अपने की जो आएगी ना इंग्लिश, तो माई आएगी, क्योंकि आई अपने के लिए आई रखा हुआ है सब्जेक्ट, माई फ्रेंड्स। लेकिन के लिए बट लगा देंगे। बट लाल किला बहुत सुंदर था। लाल किला बहुत सुंदर था। तो ये कैसा वाक्य है? ये लिंकिंग वर्ब का एक वाक्य है। ये लिंकिंग वर्ब का वाक्य है, मैं इसको आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन इसमें एक बात बताइए, सुंदर था आया तो था के लिए बाज लगाते हैं। तो देखिए लाल किला सब्जेक्ट कैसा आया? लाल किला सिंगुलर है, तो वर्ड द रेड फोर्ट, लाल किला वाज मीन्स था, कैसा था? वेरी ब्यूटीफुल, यानी बहुत सुंदर।
लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप। तो इसके आगे देख लेंगे। तो इसके आगे है मैं वहां थक गया था तब मैंने। तो आप यहां तक का वाक्य पढ़िए, मैं वहां थक गया था, मैं वहां थक गया था। तो कैसा गया था, आया था, खाया था, पिया था, ये सब पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य। तो आई सब्जेक्ट किया इसमें, आई मीन्स मैं, और थक ना यानी थक गया, ये वर्ब है यहाँ पर, थक गया, और वहां ये कॉम्प्लीमेंट है। तो कैसा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है, तो आई मीन्स मैं, थकने की होती टायर, TIRE, लेकिन इसके लिए सेकंड फॉर्म चाहिए क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में है, तो टायर्ड हो जाएगी सेकंड फॉर्म। आई टायर्ड, मैं थक गया था, कहां थका था, वहां पर, तो देयर आएगी, देयर। थक गया था तब, जैसा तब आया बीच में, तो देन आती इसकी इंग्लिश, देन। बट की होती लेकिन, ठीक। तब मैंने पानी पिया, तब मैंने पानी पिया, और बस यहां तक रुक जाएंगे। तब मैंने पानी पिया, या ये जैसा आते हैं वाक्य के अंत में पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य ये भी। तो सब्जेक्ट क्या, मैंने, पानी पीना वर्ब है, ये देखिए। तो देन आई, क्योंकि छोटा बनेगा क्योंकि अभी फुल स्टॉप से नहीं शुरू हुआ ना। आई ड्रिंक, देखिए पानी पीने के लिए हम ड्रिंक लगाते हैं, ड्रिंक, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म चाहिए पास्ट के कारण, तो ड्रैंक हो जाएगा, ड्रैंक। देखिए ड्रिंक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म हो जाएगी ड्रैंक, ठीक। तो हमें सेकंड की जरूरत थी, द वाटर, द वाटर। एंड इसके आगे दे रखा कंजक्शन दे रखा है, और के लिए एंड लगा देंगे। और इसके आगे का वाक्य देखिए, और मैं घर वापस आ गया। तो घर वापस आ गया, गया तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है ये भी। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, घर वापस आ गया, कौन, मैं। तो मैं यहां पर सब्जेक्ट है, वापस आ गया, वापस आना ये वर्ब है पूरी, और घर ऑब्जेक्ट है। तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रूप है। तो देखिए सब्जेक्ट की पहला रख देंगे हम सब्जेक्ट, आई मीन्स मैं, केम। देखिए जब पास्ट का है तो सेकंड फॉर्म आएगी आने की। देखिए कम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केम, सेकंड कम, COME, कम कहते हैं, थर्ड फॉर्म होती है ये। तो केम बैक, केम बैक की हिंदी होती है वापस आना। वापस आना, आ गया, कहां गया, घर, टू होम, फुल स्टॉप लगेगा यहां पर। और इसका आगे का वाक्य देखिए, मैं दिल्ली में रहता हूं। तो यहां तक का वाक्य पढ़ेंगे, मैं दिल्ली में रहता हूं, ता हूं, ती हूं, ते हूं, सब कैसे वाक्य होते हैं ये, सोचिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो ये कैसा वाक्य, अफर्मेटिव है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, और रहना वर्ब है, और दिल्ली ऑब्जेक्ट है। तो देखिए आई मिस मैं, लिव मिस रहता, कहां रहता, इन दिल्ली, इन दिल्ली, एंड क्योंकि कंजक्शन आया है इसके बाद, तो एंड के लिए और लगा देंगे, यानी कि और की इंग्लिश एंड लगा देंगे। तो इसका आगे का वाक्य देखिए, और मैं दिल्ली में पढ़ता हूं, यानी कि इसने कहा मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं दिल्ली में पढ़ता हूं, ता हूं, ती हूं, ते हूं, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रूप है। मैं इसमें सब्जेक्ट हो गया, पढ़ना वर्ब हो गया, और दिल्ली में ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए आई स्टडी, स्टडी कहते हैं तैयारी करता हूं या पढ़ता हूं, इन दिल्ली, फुल स्टॉप। तो ये हमारी आज की प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो गई है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में।